हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट डॉटमैन और चार्जमैन के लिए करेंगे जीएसटी का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 25 नंबर का है। हम आपको 24 प्रैक्टिस सेट ये हम करा चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट है, आप लोग चैनल पर जाएंगे तो आप लोग देख पाइएगा। चलिए, इसमें हम लोग टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और आपका टारगेट होगा 50 में से 50 प्रश्न सही करने का। चलिए दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर इसी तरह आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगा, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और भर्ती से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 15 जनवरी, बी ऑप्शन 9 अगस्त, सी ऑप्शन 21 अप्रैल, डी ऑप्शन 5 सितंबर। चलिए, इसका उत्तर बताइए आप लोग। तो राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस है, ये कब मनाया जाता है? आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। कब? 21 अप्रैल को। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए आप 2 नंबर। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 42.19 किलोमीटर, 42.39 किलोमीटर, 42.88 किलोमीटर, 42.23 किलोमीटर। चलिए, इसका उत्तर बताइए। जो आपकी मैराथन दौड़ होती है, इसमें दूरी कितनी होती है? जल्दी बताइए, इसका उत्तर कौन सा सही है? तो सही ऑप्शन है ए आंसर। ठीक है, जो 42.19 किलोमीटर होती है इसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो आप 3 नंबर। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? पायरोमीटर से, लैक्टोमीटर से, जायरोमीटर से, अमेनोमीटर से। चलिए, इसका उत्तर बताइए। जो आपकी दूध की शुद्धता है, ये किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से। आप लोग याद रखिए। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने, चौधरी रहमत अली ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, सरदार भगत सिंह ने। चलिए, ये नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद। यहाँ ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन सही है डी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। जो सरदार भगत सिंह थे, इन्होंने इंकलाब जिंदा ये नारा दिया था। चलो, अब देखो क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर। मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? मुसोलिनी, नेपोलियन, एडोल्फ हिटलर, इनमें से कोई नहीं। चलिए, 5 नंबर पर का उत्तर बताइए। जो आपकी मीन कैंप आत्मकथा है, ये किन की है? बताइए किसकी है? आपके ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? तो सही ऑप्शन है सी आंसर, एडोल्फ हिटलर की है। ठीक है, किसकी? एडोल्फ हिटलर की मीन कैंप आत्मकथा। आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 6 नंबर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, सूखा रोग, रतौंधी, इनमें से कोई नहीं। जो विटामिन ए है, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? चलिए, इसका उत्तर बताइए। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर बताओ। सही ऑप्शन है सी आंसर, रतौंधी। ठीक है, रतौंधी ये विटामिन ए की कमी से कारण होता है। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? फतेहपुर, आगरा, बीजापुर, नई दिल्ली। गोल गुम्बज है, ये कहाँ स्थित है? चलिए, इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है सी आंसर, बीजापुर में। कहाँ? बीजापुर। बीजापुर की बात करें तो ये कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। गोल गुम्बज कहाँ है? बीजापुर में, जो कि कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए अब 8 नंबर। संघीय परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, उच्च न्यायालय। संघीय परिषद जो मंत्रिपरिषद होती है, ये किसकी उत्तरदायी होती है? किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
चलिए इसका उत्तर बताइए आप लोग। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बताओ। तो किसके उत्तरदायी होती है? संसद के। किसके? संसद के। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 9 नंबर। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? चौधरी रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह, सर सैयद अहमद ने। चलिए, सर सैयद अहमद खान ने लिखा था, भगत सिंह ने लिखा था, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था और चौधरी रहमत अली ने लिखा था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? बताइए। तो ये लिखा था, बी आंसर इसका सही है, मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, ने मोहम्मद इकबाल ने। आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईसा पूर्व, 1526 ईसा पूर्व, 1556 ईसा पूर्व, 1761 ईसा पूर्व। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? पानीपत का प्रथम युद्ध है, ये कब हुआ था? चलिए आप लोग कमेंट बताइए ये किन किन के बीच में हुआ था इसका। तब तक आप लोग उत्तर बताइए ये किस किस के बीच में हुआ था। चलिए उत्तर बताइए। तो देखो इसका सही ऑप्शन है बी आंसर। ठीक है, 21 अप्रैल। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 ईसा पूर्व में ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। कमेंट बताइए किन किन के बीच में हुआ था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो आप 11 नंबर। हड़प्पा की खोज किसने की थी? ए पाटनीकर, बी ऑप्शन रोमिला थापर, सी ऑप्शन दयाराम साहनी और डी ऑप्शन है AC मजूमदार। हड़प्पा की खोज किसने की थी? चलिए इसका उत्तर बताइए। 11 नंबर प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन है दयाराम साहनी ने उन्होंने की थी। दयाराम साहनी ने। AC मजूमदार की बात करें तो उन्हें चनहुदड़ो की। ठीक है, चनहुदड़ो की उन्होंने खोज की थी। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो ने खोज किसने की थी? आप लोग कमेंट में बताइए किसने की थी। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर इसी तरह डेली प्रैक्टिस आपको करने को मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 12 नंबर। वर्ण व्यवस्था में सबसे निचतम स्तर पर किसे रखा गया था? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को। वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न स्तर पर किस स्तर पर यहाँ पर रखा गया था? जो आपके वर्ड हुए थे वो किस स्तर पर रखे गए थे? तो निम्न स्तर पर रखे गए थे किन्हें? शूद्र को। ठीक है, जिन्हें अछूत कहा जाता है, इन्हें रखे गए थे निम्न स्तर पर। ठीक है, आपके वर्ड कितने थे? वर्ड यहाँ पर थे कितने? 4। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर। विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म, पारसी धर्म। विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? आप लोग बताइए आंसर किसका सही है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये है किससे संबंध? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम, तेल अवीव, बेरूत और उलान बटोर। चलिए 14 नंबर पर का उत्तर बताइए। जो आपकी इजराइल की राजधानी क्या है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है जेरूसलम। ठीक है, पहले इसकी राजधानी थी तेल अवीव में, फिर इसकी स्थानांतरित होकर जेरूसलम हो गई। आप लोग इतना याद रखिए। इसकी मुद्रा आप लोग कमेंट में बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 15 नंबर। दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना था? ये ऑप्शन जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और कनाडा। जो आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट है ये किसके सहयोग से बना था? बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसका सही ऑप्शन है सी आंसर, ब्रिटेन की। ठीक है, ब्रिटेन की मदद से यहाँ पर सहयोग से दुर्गापुर स्टील प्लांट है इसको यहाँ पर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखो अब
16 नंबर, हेप्टोलॉजी का अध्ययन क्या होता है? हेप्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? यकृत का, वृक्क का, फूल का, हृदय का? चलिए ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन बताओ। हेप्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ये होता है किसका? यकृत का। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन है, आप लोग याद रखिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर, सेना दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर, 14 नवंबर, 3 दिसंबर, 15 जनवरी। सेना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका उत्तर कौन सा सही है। तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन है तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर, भारत कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, नूरजहां को। चलिए आप लोग इसका उत्तर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है जो आपको भारत कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है। इसका उत्तर बताओ 18 नंबर का। तो किन्हें कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। ठीक है, इसको बी ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति का कार्यकाल है ये कितने वर्षों का होता है? उत्तर बताओ इसका। तो ये कितने 5 वर्षों का होता है। ठीक है, 5 वर्षों का होता है, आप लोग याद रखिए। चलिए ये बताइए राष्ट्रपति है ये किस आर्टिकल में आता है? राष्ट्रपति पद है ये किस आर्टिकल में आता है? किस आर्टिकल में आता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 20 नंबर, लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था? ऑर्थर ने, ब्लेज पास्कल ने, ए मॉर्नियर ने, एडम ओसबॉर्न ने। चलिए इसका उत्तर बताओ आप लोग 20 नंबर पेन का कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। 20 नंबर का उत्तर बताइए, जो आपका लैपटॉप है इसका आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था डी ऑप्शन इसका सही है, एडम ऑसबॉर्न ने। ठीक है, एडम ऑसबॉर्न ने लैपटॉप का आविष्कार किया था। चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए। हमारी आपको मेहनत समझ में आ रही है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी था? अमीर खुसरो था ये किस सुल्तान का दरबारी था? ये ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसको उत्तर बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। जो अमीर खुसरो है किस सुल्तान का दरबारी कोई था? ये अमीर खुसरो है ये थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान थे, इनके दरबारी थे अमीर खुसरो। ठीक है, ये बताइए अमीर खुसरो ने किस पुस्तक को लिखा है? आप लोग कमेंट में बताओ। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो आपका टॉपिक वाइज सीरीज है उसमें ये मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। फाहियान यात्री है किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। फाहियान यात्री है ये किसके शासनकाल में आया था? चलिए इसका उत्तर बताइए 22 नंबर का। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान यात्री आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो अब 23 नंबर, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में की थी? संस्कृत में, पाली भाषा में, ब्राह्मी में, खरोष्ठी में? बताइए। कौटिल्य यानी चाणक्य ने, कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र को किस भाषा में लिखा था? तो इसको लिखा था संस्कृत भाषा में। किसमें? संस्कृत भाषा में आपका लिखा था अर्थशास्त्र को। चलिए इसको याद रखिए आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 25 नंबर, गरुड़ एयरलाइंस किस देश की वायु सेवा है? भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया। गरुड़ एयरलाइंस है ये किस देश का वायु सेवा है? आप लोग बताइए 24 नंबर पर का उत्तर। तो यह है इंडोनेशिया का। ठीक है, किसका? इंडोनेशिया। यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप
25 नंबर, 25वां हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। वंदे मातरम गीत है, ये पुस्तक किस पुस्तक से इसे लिया गया है? वंदे मातरम गीत है, ये किस पुस्तक से लिया गया? आनंद मठ से, देव प्रेम से, करम भूमि से, गोरा से। चलिए इसका उत्तर बताइए आप लोग। 25 नंबर पर का उत्तर बताओ। जो वंदे मातरम गीत है ये किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है आनंद मठ से। ठीक है, इसका ए ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। सही उत्तर ए ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो आप 26 नंबर। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद, शहनाई, तबला, सारंगी। चलो इसका उत्तर बताओ। उस्ताद जाकिर हुसैन है, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बताओ ऑप्शन। तो ये हैं तबला से। किससे? तबला से संबंधित हैं। कौन? उस्ताद जाकिर हुसैन। चलिए इसका हम आपको वाद्य यंत्र और जो आपके वादक हैं इनका हम आपको फुल डिटेल में वीडियो कराने वाले हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज सीरीज है, मैं आपको यहाँ पर ये टॉपिक ज़रूर करवाया जाएगा, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर है 27 नंबर। एजरा कप है किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, पोलो, क्रिकेट, हॉकी। जो एजरा कप है ये किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर बताओ 27 नंबर का। तो यह है पोलो से। किससे? पोलो खेल से एजरा कप है ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 28 नंबर। भारतीय नौसेना की कितनी कमानें में बांटा गया है? 3, 4, 5, 6। बताइए इसका उत्तर। भारतीय नौसेना को कितनी कमानों में बांटा गया है? तो इसे बांटा गया है 3 कमानों में। ठीक है, इसका मैंने पिछली वीडियो में बताया था। 3 कमानें कौन कौन सी हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 29 नंबर। लावड़ी लोक नृत्य है, लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, मिजोरम। लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य का है? आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, कौन सा सही है? 29 नंबर पर इनका उत्तर बताओ। तो इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र का है लावड़ी। ठीक है, चलो ये बताइए महाराष्ट्र है, इसकी राजधानी तो पता है मुंबई है। मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट में बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखो आप 30 नंबर। विषय विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर, 27 सितंबर, 27 अक्टूबर, और डी ऑप्शन है 5 जून। चलिए इसको उत्तर बताइए कौन सा सही है। जो पर्यटन विश्व पर्यटन दिवस है ये कब मनाया जाता है? 30 नंबर पर इसका उत्तर बताओ। तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 31 नंबर। 31 नंबर पर इसका उत्तर बताओ आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय लोक उड्डयन संस्था का मुख्यालय कहाँ है? ओटावा में, न्यूयॉर्क में, बर्न में, मॉन्ट्रियल में। जो आपका नागरिक उड्डयन संस्था का मुख्यालय है ये कहाँ है? इसका उत्तर बताओ आप लोग कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इसका सही ऑप्शन है मॉन्ट्रियल में। ठीक है, इसका डी ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल की बात करें तो ये कनाडा में है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 32 नंबर। वेटिकन सिटी के बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? नॉर, मोनाको, सी ऑप्शन है गिनी, डी ऑप्शन है बुरुंडी। चलिए इसका उत्तर बताइए। जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है वेटिकन सिटी के बाद? बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। तो है मोनाको। ठीक है, मोनाको है ये सबसे छोटा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर। चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? ये ऑप्शन है 220 बीसी में, 300 बीसी में, 500 बीसी में, 1000 बीसी में। दीवार का निर्माण है ये कब हुआ था? बताइए ऑप्शन। 33 नंबर पर इनका उत्तर बताओ।
तो ये किया गया था 220 BC में, ठीक है। कब? 220 BC में दीवार का निर्माण, जो चीन की दीवार है इसका निर्माण कराया गया था 220 ईस्वी में। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर है 34 नंबर। बैशअप, नाइट और रुख ये किस खेल की शब्दावली है? पोलो, बिलियर्ड्स, नौकायन, शतरंज। बैशअप, नाइट और रुख ये किस खेल की शब्दावली है? आप लोग बताइए किस खेल की शब्दावली है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? इसका सही ऑप्शन है शतरंज से। शतरंज की ये शब्दावली है कौन? बैशअप, नाइट और रुख, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो अब 35 नंबर। दिल्ली का लाल किला है ये किसने बनवाया था? शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने, सवाई माधव सिंह ने। चलिए दिल्ली का लाल किला है ये किसने बनवाया था? बताइए ऑप्शन। तो ये बनवाया था शाहजहां ने, ठीक है। शाहजहां ने बनवाया था। सिंपल प्रश्न था, आप लोग बता सकते थे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 नंबर। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का, लोहे का, तांबा का, निकेल का। बॉक्साइट ये किसका अयस्क है? बताइए ऑप्शन। किस धातु का अयस्क है? 36 नंबर पेन का तो बताओ। तो ये एल्युमिनियम का, ठीक है। एल्युमिनियम का ये, ठीक है, एल्युमिनियम का है, आप लोग याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 नंबर। इराक की राजधानी क्या है? कुवैत, तेहरान, बगदाद, बेरूत। बताइए जो इराक की राजधानी है ये क्या है? ऑप्शन बताओ। तो इसका सही ऑप्शन है बगदाद, ठीक है। इराक की राजधानी है, आप लोग को याद रखना है। इराक की मुद्रा कौन है? मुद्रा का नाम क्या है? आप लोग बताइए कमेंट में। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 38 नंबर। प्रसिद्ध हर पौड़ी कहाँ स्थित है? उज्जैन, हरिद्वार, अमरनाथ, द्वारिका। हर की पौड़ी कहाँ स्थित है? 38 नंबर पर का उत्तर दो। हर की पौड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है बी आंसर, ठीक है। हरिद्वार में है हर की पौड़ी। यहाँ पर प्रसिद्ध हर की पौड़ी कहाँ है? हरिद्वार में, आप लोगों को याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 39 नंबर। कनाडा का मॉन्ट्रियल निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मरीन इंजीनियरिंग, जलपोत, एयरक्राफ्ट, कागज और शराब। बताइए जो कनाडा का मॉन्ट्रियल है ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चलो इसका उत्तर बताओ आप लोग। तो ये है कागज़ के लिए। सबसे ज़्यादा यहाँ पर पुराना कागज़ है वो यहाँ पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में के उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो आप 40 नंबर। हम आपको 40 फ्रेंड करा चुके हैं। चलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग ज़रूर करिएगा, आपको इसी तरह डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? ये कौन सा उत्पादन है जिसमें भारत का प्रथम स्थान है? लोहा इस्पात, दूध इस्पात, खनिज इस्पात, चावल। चलिए इसका उत्तर बताइए आप लोग। भारत का प्रथम स्थान है किसके उत्पादन में? तो ये दूध के उत्पादन में, ठीक है। दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर है 41 नंबर। फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मेथेन, एथिलीन, एसिटिलीन और डी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। फल को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बताओ यहाँ पर कौन सा सही है? 41 नंबर पर का उत्तर बताओ। तो ये किया जाता है एथिलीन का, ठीक है, एथिलीन, ठीक है, आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कामेत, अन्नपूर्णा।
हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ ऑप्शन। तो ये है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, ये ऑप्शन इसका सही है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर है 43 नंबर। भारत में मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी झील बताइए मीठे पानी की। डल झील, चिल्का झील, बुलर झील, सांभर झील। चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। जो आपकी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में कौन सी है? तो है बुलर झील। कौन सी? बुलर झील। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है, यहाँ पर करेक्ट है, आप लोग याद रखिए। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर है 44 नंबर। भारत की संसद जो संसदीय प्रणाली है ये कहाँ से ली गई थी? अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, रूस से। जो संसदीय प्रणाली है, भारत की संसदीय प्रणाली है, ये किस किस देश से ली गई थी? चलिए इसका तो बताइए आप लोग। तो ये ली गई थी कहाँ से? ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से। कमेंट में बताइए अलिखित संविधान किस देश का है? अलिखित संविधान किस देश का है? आप लोग कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर देखो 45 नंबर। थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से, गोल्फ से, फुटबॉल से, और डी ऑप्शन है क्रिकेट से। थॉमस कप है, इसका संबंध किस खेल से है? बताइए ऑप्शन। थॉमस कप, तो ये है बैडमिंटन से। ठीक है, बैडमिंटन से है थॉमस का कप का संबंध, आप लोग को याद रखना है। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर है 46 नंबर। विटामिन सी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? बेरी, रतौंधी, स्कर्वी और मलेरिया। चलिए इसका तो बताइए आप लोग। विटामिन सी है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर स्कर्वी रोग है, वो विटामिन सी की कमी से होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 47 नंबर। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दिल्ली का, मद्रास का, आगरा का, मैसूर का। चलिए उत्तर बताइए आप लोग कौन सा सही है इसका। जो टीपू सुल्तान है ये कहाँ का शासक था? 47 नंबर पर का उत्तर बताओ। तो ये है मैसूर का। ठीक है, मैसूर का था। ये आप लोग बताइए मैसूर जो आपका मैसूर इसके किसने? हैदर अली ने इसको बसाया था। ठीक है, मैसूर के बारे में हमने आपको टॉपिक वाइज सीरीज है उसमें उसको पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 48 नंबर। मैगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन, और डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय। जो मैगस्थनीज है ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था मैगस्थनीज। इसकी एक बड़ी फेमस पुस्तक है, क्या नाम है? इंडिका। ठीक है, इंडिका इसकी एक फेमस बुक है जो कि आपके अक्सर एग्जाम में आपकी पूछ ली जाती है, आप लोग इसको याद रखना है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 49 नंबर। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? भोपाल राही देशमुखी, महादेव गोविंद नारायण, सी ऑप्शन ज्योतिबा फुले, और डी ऑप्शन है नरेंद्र दत्त। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? चलिए इसका उत्तर बताइए आप लोग। तो उनकी की थी ज्योतिबा फुले ने। किन्होंने? ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, आप लोगों को याद रखना है। चलो वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये 50वां प्रश्न। विश्व विद्यार्थी दिवस है ये कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 16 अगस्त, 17 सितंबर और 15 नवंबर। बताइए जो आपका विश्व विद्यार्थी वर्ल्ड स्टूडेंट डे है ये कब मनाया जाता है? बताओ। तो ये मनाया जाता है 15
अक्टूबर को। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए दोस्तों, आप लोग ये बताइए, आपने 50 में से आपने कितने प्रश्न हैं ये आप लोगों ने सही किए हुए हैं? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए, आप लोग इसी तरह डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो। ठीक है, आपको लेट्स प्रेप एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको PDF नोट्स वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए। आपको हमारी मेहनत समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करके ही जाएं हमेशा। थैंक यू।